बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 अक्टूबर है और हफ्ते का दिन है। इसमें कोई शक नहीं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि बरतानिया जो है वो एक ज़बरदस्त डेस्टिनेशन थी किसी ज़माने में, और अब भी जो पाकिस्तानी हैं उनकी कोशिश होती है वो किसी भी तरीके से बरतानिया पहुँचें, पढ़ाई करें, वहाँ पर विज़िट के लिए जाएँ, या वहाँ पर जो है वो वर्क परमिट लें और वहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार करें। कवानीन हर मुल्क के अलग होते हैं, लेकिन इस बार जो नई हुकूमत आई बरतानिया में, उनका अब तक अगर आप देखा जाए, अब तो मैं अगर कहूँ कि अब हुकूमत नहीं बल्कि साथ साथ जो अपोजिशन भी है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो उनका इमिग्रेंट्स के ऊपर है, इमिग्रेशन के ऊपर है, इमिग्रेशन के लाज के ऊपर है। बहुत ही बड़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं जो बरतानिया के कवानीन हैं, स्पेशली जो वीज़ा कवानीन हैं उनमें। और आज की इस वीडियो में इन वीज़ा कवानीन के हवाले से बताएंगे आपको कि क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। बाकायदा तौर पर जो शबाना महमूद साहिबा हैं, उन्होंने 14 अक्टूबर वाले दिन जो है वो पार्लिमान में जो बातें की हैं और जो आने वाले टाइम में जो चीज़ें वो करने जा रहे हैं वो बहुत ही जो है वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूं, अपने मुल्क वालों की बात करूं, तो उनके लिए वो समझ लें कि अब जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और समझ लें कि अब शायद नामुमकिन अगर कहें कि वहाँ जाना आपका हो जाए तो इसमें भी कोई शक नहीं होगा। एक तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके हवाले से वीज़ा में तब्दीलियाँ की गई, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, हर फैमिली से तकरीबन बच्चे जा रहे होते हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है पढ़ने के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी दो बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं इनके कवानीन के हवाले से भी। जो अब उनको वीज़ा मिलेगा आगे स्टडी का, उसके हवाले से भी दो बड़ी जो तब्दीलियाँ की गई हैं। आज की इस वीडियो में इन कवानीन की जो तब्दीलियाँ हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और इनमें जो सख्तियाँ की गई हैं वो भी आपको बताएँगे कि जी बाकायदा तौर पर ये सख्तियाँ कौन सी हैं। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, चाहे ये केयर स्टारमर की हुकूमत हो या नाइजल फराज टाइप जो है जो अपोजिशन के रहनुमा हो, वो भाई अब तो वो इमिग्रेशन, और उनको पता है कि अगर हमें वोट पढ़ना है अगले इलेक्शन में तो वो इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के मामलात के ऊपर पढ़ना है। इसलिए पॉपुलर बयान है आजकल इमिग्रेंट्स वाला, तो उसको सब लेकर चल रहे हैं। अब जनाब हुआ क्या है? हुआ ये है कि सख्तियाँ कर दी गई हैं। बरतानवी हुकूमत ने जो गैर मुल्की मुलाजमीन हैं उनके लिए जो इंग्लिश का लेवल है उसको जो है वो उसके म्यार को बढ़ा दिया है, और ये बहुत मुश्किल होगा अब स्किल्ड वर्कर का जो है, जो स्किल्ड वर्कर वहाँ जाते थे पहले उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता था। अब उन्होंने ये किया है कि जी स्किल्ड वर्कर दर्जे का जो है वो ए लेवल वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वालों को ए लेवल HPI स्केल अप और हाई पोटेंशियल इनफरादी अंग्रेज़ी ज़बान की महारत साबित करना होगी। पहले जो मामलात थे आपको पता है वो जब भी आप देने जाते थे तो उसमें 2-3 चीज़ें होती थी कि जी आपने सुनना है, अंग्रेज़ी बोल के हल्की फुल्की बतानी है कि जी ये मामला है। अब ये वाला नहीं है, अब उन्होंने 4 चीज़ें लाजमी कर दी हैं। आपने सुनना भी है, वो भी प्रूव करना है कि आप प्रॉपर अंग्रेज़ी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बोलना भी है, बोल के भी दिखानी है, लिखना और पढ़ना भी है। तो ये 4 चीज़ें अब हो गई हैं। तो और उसका भी एक लेवल है, ये नहीं कि जी हल्की फुल्की किसी ने अंग्रेज़ी आती तो इट्स ओके, नो नो नो, अब ये मामला नहीं है। अब एक उन्होंने स्टैंडर्ड इसका सेट कर दिया है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्केल अप और हाई पोटेंशियल इनफरादी अंग्रेज़ी की महारत। वो कह रही हैं जी शबाना महमूद साहबा कि अगर आपने हमारे मुल्क में आकर रहना है तो आपको फिर हमारे मुल्क की जो ज़बान है उसके ऊपर महारत हासिल करनी होगी। बरतानवी होम ऑफिस ने यह बताया कि इकदाम इसलिए किया गया है ताकि मुल्क में आने वाले अफराद बरतानवी माशरे में बेहतर तौर पर घुल मिल सकें और मौसर अंदाज में बातचीत कर सकें। नई पॉलिसी से दरमियाने दर्जे के जो हुनरमंद और टेक्निकल वर्कर्स की आमद है उसमें बताया जा रहा है कि सालाना 1 लाख तक कमी आएगी, और उसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी होगी। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानियों के लिए अंग्रेज़ी वैसे ही थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल है, और फिर अब इतने बड़े लेवल की अंग्रेज़ी तो पढ़ा लिखा बंदा नहीं बोल सकता, तो फिर बेचारा स्किल्ड वर्कर क्या बोलेगा, ये बहुत मुश्किल है। और इसमें बताया ये जा रहा है कि जी ये जो है नाकदीन ये कहते हैं कि ये सख्ती बरतानिया की जो B2 वर्कफोर्स है उसके ऊपर मनफी असर डाल सकती है। हुकाम ने इशारा दिया है कि मुस्तकिल में दीगर वीज़ा अक़साम के लिए भी ज़बान के नए तकाज़े मुतारिफ़ कराए जा सकते हैं, जिससे बरतानवी इमिग्रेशन निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। दूसरी जानब बरतानिया ने स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पहले लोग विज़िट वीज़ा पे चले जाते थे, अब क्या आई हैं? ये वीज़ा सियाहत, कारोबार, ख़ानदानी मुलाकात, कलील मुद्दती तालीम या इलाज मुआलजे के लिए जारी किया जाता है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा क़याम 6 माह तक होता है। और अब जो है विज़िटर वीज़ा की फ़ीस 127 पाउंड से शुरू होकर 1059 पाउंड तक है। फ़ीस भी बढ़ा दी है।
और जबकि तेज़दार कार्रवाई के लिए अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो जो है वो प्रायोरिटी सर्विस 500 पाउंड और सुपीरियर प्रायोरिटी सर्विस जो है वो 1000 पाउंड्स में दस्तियाब है। तो जी फ़ीसें भी बढ़ा दिए। इमिग्रेशन हुकाम ने ख़बरदार किया कि विज़िटर वीज़ा को तवील क़याम या मुलाजमत के मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, वरना दरख्वास्त मुस्तरद भी हो सकती है। ये तो था आपका जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है उसके ऊपर। अब मैं आता हूँ वो मामला जो सबसे अहम है, और वो है हमारे स्टूडेंट्स का, कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए क्या होगा। जनाब, एक तो इन्होंने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये इमिग्रेशन स्किल चार्जेस जो होते हैं उनमें इजाफ़ा कर दिया है और इनको 32% तक बढ़ा दिया गया है। होगा ये कि अब आप जब जाएंगे तो आपको पैसे अपने एजेंट को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 32% बहुत बड़ा इजाफ़ा है, और कहा यह जा रहा है कि सन 2017 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफ़ा किया गया है, तकरीबन 8 साल बाद। तो इसमें भी इजाफ़ा हुआ है, इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। अब आता हूँ अपने स्टूडेंट्स भाइयों की तरफ जिन्होंने जाना है। अगले जो आपका इनटेक आ रहा है उसमें सन 2027 जनवरी 1 ये जो आने वाली है उसमें होने के आ जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 फैसले किए गए हैं, तब्दीलियाँ की गई स्टूडेंट्स वीज़े के हवाले से। जनाब, अगले साल से एक तो जो प्रूफ ऑफ फ़ंड है उसमें इजाफ़ा हो गया है। अब वो जो है आपने जो पहले आप शो करवाते थे कि जी मेरे पास ये मामलात हैं, अब वो नहीं है, बल्कि इन्होंने प्रूफ ऑफ फ़ंड भी बढ़ा दिया है। एक तो आपके मामले में ये तब्दीली हुई है जो स्टूडेंट्स हैं, और दूसरी जो बड़ा फ़ैसला किया गया है वो है जनाब पोस्ट स्टडी वर्क वाला। जो आप करते थे 2 साल आपको ऐशी होती थी, आपके मज़े होते थे, आपने डिग्री कंप्लीट की और आपने वहाँ रहना है। जो पैसे आप यहाँ से लगा के गए थे, जो आपने फ़ीसें भरी हैं, वो आपको एक मौका मिलता था कि आप वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे पाउंड कमाते थे और आप जो है मज़े से वहाँ रह सकते थे। और ये 2 साल यानी कि 24 माह के लिए आपको इजाज़त होती थी। इसमें भी अब जनाब तब्दीली कर दी गई है और बताया ये गया कि ये पोस्ट स्टडी वर्क जो है उसको 24 माह से कम करके 18 महीने कर दिया गया है। तो 6 माह यहाँ पे भी आपको कट लग गया है। ये भी एक जो है कानून वो बाकायदा तौर पे पास हो गया है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए अब लोग वही कह रहे हैं कि यार मतलब वर्क वीज़े पे अगर कोई जाता है या ILR और इन मामलात में जाता है और उसमें अगर उसको ये सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं तो भाई हैरत की बात है, कौन सा ऐसा बंदा है जो ये सारी चीज़ें कर सके। इसमें एक तब्दीली ये की गई है जो मुझे थोड़ा सा पता चला है, वो ये है कि जी जो बंदा वहाँ पे रहा है, क्योंकि वहाँ A लेवल्स की जो है वो इंग्लिश पढ़ाई जाती है और अगर उसने एजुकेशन हासिल किया तो मे भी उसको इस तरह के टेस्ट के लिए ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है या कोई बाद में इसके लिए अप्लाई करता है तो फिर और ILR और वहाँ पे जो रिहाइश वहाइश के मामलात के लिए करना है अगर उसने, तो भाई उसको इस लेवल की इंग्लिश चाहिए होगी। अगर वो इंग्लिश होगी तो आपका वीज़ा मिलेगा, नहीं तो नो इंग्लिश नो एंट्री। ये बाकायदा तौर पे उनकी तरफ से कहा गया है। ये जो है बहुत अहम तब्दीलियाँ की गई हैं जो हमारे मुल्क से, जिनका डायरेक्टली जो है असर पड़ेगा हमारे स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर और हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। मैंने कहा आपको इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दे दूं। बाकी भी इंशाल्लाह, और टेक्निकल वर्कर्स के हवाले से जैसे वो बताया जा रहा है काफ़ी तादाद में जो है वो कमी आएगी, तो बाकी भी इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी तब्दीलियाँ आएंगी वीज़ाज़ के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीज़ाज़ और इन मामलात के ऊपर जो चीज़ें आती हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, उनके ऊपर बात करूं या वीज़ाज़ के हवाले से मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कंसल्टेंसी और उस हवाले से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी इसके ऊपर जो आपकी वो चीज़ें होंगी उसके ऊपर ज़रूर बात किया करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।